मृत्यु अंतिम सच्चाई है, सब ही ये जानते हैं। पर जीते सब ऐसे हैं जैसे मृत्यु हमेशा सामने वाले व्यक्ति की ही होगी, हमारी नहीं। ये भ्रम लगभग हम सब पालते हैं। इसीलिए बिना किसी एक पश्चाताप या गहरे भाव के शमशान से चिता जलाकर ऐसे लौटते हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं। जगने वाला एक चिता को जलते देखकर ही जग जाता है। जिसे नहीं जगना होता है वो कितनी ही चिताओं को जलता देख ले, उस पर जू तक नहीं रेंगती। ये ही अंतिम सच्चाई है मूर्छा या मोह में जीने वाले लोगों की। उनके लिए शमशान आना जाना भी बाजार आने जाने जैसा है। एक पल को भी ये चिंतन नहीं आता कि आज जिसे जला रहा हूँ कल कोई मुझे जलाएगा। आज ये मरा है कल मैं मरूंगा। आज चिता पर ये सोया है कल मुझे सुलाया जाएगा। आज लोग इस आदमी के लिए रो रहे हैं, कल मेरे लिए रोएंगे। ये जो मरा है कौन सी योनि में गया होगा, क्या मनुष्य बना होगा या जानवर या कुछ और, इसके बाद की जिंदगी कैसी होगी इत्यादि कई प्रश्न मन में उठने चाहिए पर उठते नहीं हैं, क्योंकि हमारा आकर्षण कहीं और है, हमारा ध्यान कहीं और लगा है। हमें इन मृत्यु, जन्म, अगले जन्म, पूर्व जन्म, इनसे कुछ लेना देना है ही नहीं। हमें लगता है ये सारी बकवास बातें हैं, इनको बुढ़ापे के लिए रिजर्व करके रख देनी चाहिए। अब तो ऐश के दिन हैं, कौन इनमें उलझे। ये कोई एज है ऐसी मनहूस या मन उदास करने वाली बातों को सोचने की। ऐसी सोच के चलते हम हर बातों को आगे के लिए या कल के लिए छोड़ देते हैं और फिर वो कल कभी आता ही नहीं। हम बस फिर ऐसे ही अपने जीवन को व्यर्थ गंवा देते हैं। तो अब जानते हैं ऐसे लोगों की गति जो संसारी जीवन में रहते हुए भी अपने पाप कर्मों या माया छल कपट की आलोचना किए बिना ही मर जाते हैं, तो उनकी क्या गति होती होगी। तो शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति छल कपट का जीवन जीकर मृत्यु को प्राप्त करते समय भी पापों की आलोचना नहीं करता, वो इन गतियों में जाता है। चंडाल, चमार इत्यादि नीच कुलों में पैदा होता है। काला, कोयला और कुरूप पैदा होता है। भीख मांगने वाले घरों में या कुलों में पैदा होता है। रुक्ष या कड़वी जबान वाला पैदा होता है। नौकर चाकर भी उसकी अवज्ञा करते हैं, उसका अपमान करते हैं। मालिक होते हुए भी उसका कोई कहना नहीं मानता। सभा में बोलते समय उसे बीच में से बिठा दिया जाता है। सर्वत्र उसका अपमान होता है, न तो उसको यश मिलता है न ख्याति मिलती है। अगर वो देव भी बनता है तो एक साधारण सा छोटा देव बनता है। जीवन भर कलह करने वाले अगर अपने अंतिम समय में क्षमा याचना कर लेते हैं या पापों की आलोचना कर लेते हैं तो वे अपनी आने वाले जन्म को सुधार सकते हैं। जानकारी अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।